नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के सेशन में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे टेस्ट को दे रहे हैं वो लोग अपने और भी दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह अभी बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो अपने जितने भी दोस्तों को हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ बोल रहा है निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 लोग केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, 12 मराठी और हिंदी दोनों बोलते हैं, 13 अंग्रेजी और मराठी दोनों बोलते हैं, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं तथा बाकी बचे लोग बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा है, कितने लोग एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है, देखिए एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोगों का संख्या पूछ रहा है। टोटल लोग 60 हैं, उसमें से हमको उन लोगों की संख्या बताना है जो एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं। यानी कि जो भी लोग एक भाषा बोलते हैं उन लोगों को लेस कर देंगे इस 60 में से। तो देखिए 10 केवल बंगाली बोलते हैं और 5 केवल असमिया बोलते हैं, तो दोनों 15 हो गया। तो 60 में से 15 चला जाएगा, तो 45 लोग जो होंगे वो क्या होंगे, वो 2 या 2 से अधिक भाषा बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 आंसर हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए वही क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वाले लोगों के बीच अनुपात पूछ रहा है। यानी बंगाली, जो लोग बंगाली बोलते हैं और जो लोग मराठी बोलते हैं, केवल बंगाली हो या 2 से अधिक कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे लोग जो केवल बंगाली बोलते होंगे या बंगाली के साथ हिंदी भी बोलते होंगे, मराठी भी बोलते होंगे, मतलब ऐसे लोगों को बताना है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो भी लोग बंगाली बोलते हैं टोटल और मराठी बोलते हैं उनके बीच रेशियो बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ जो ये जो बाकी लोग बचे लोग जो हैं बंगाली और हिंदी बोलते हैं ये हमको निकालना होगा। तो देखिए टोटल 60 लोग हैं, तो 60 में से हम अब देखिए ये हो गया 10, 5 15, ये हो गया 25, 25 और 12 37, 37 और ये हो गया 50 और ये हो गया 5 55। यानी कि ये जो बंगाली और हिंदी जो बोलते हैं इनकी संख्या कितना है, 5 है। ठीक है, 5 है। तो हमको निकालना है बंगाली बोलने वाले और मराठी बोलने वाले के बीच रेशियो। तो देखिए जहाँ जहाँ बंगाली आता है एक जगह जोड़ते हैं और जहाँ जहाँ मराठी आता है एक जगह जोड़ते हैं। तो देखिए 10, ये जो हो गया 10 बंगाली बोलते हैं, 5 जो है यानी कि बंगाली वाला हम इधर लिखते हैं 10 हो गया, हम मराठी वाले को इधर लिखते हैं। तो ये 10 हो गया बंगाली बोलते हैं, 5 असमिया बोलते हैं, इससे मतलब नहीं है, 10 हिंदी उड़िया बोलते हैं, इससे मतलब नहीं है हमको। 12 जो है देखिए मराठी हिंदी दोनों बोलते हैं, मराठी आया इसमें तो मराठी को यहाँ लिख देते हैं 12। फिर 13 अंग्रेजी तमिल मराठी बोलते हैं, देखिए फिर से मराठी इसमें आ गया 13, तो यहाँ ये 13 फिर से हो जाएगा। उसके बाद बोलता है 5 जो है असमिया और हिंदी बोलते हैं, हमको मतलब नहीं है इससे हमको। अब देखिए बाकी बच्चे लोग जो है बंगाली, ये तो 5 निकला था हमारा, तो यानी बंगाली और हिंदी बोलते हैं, ये 5 यानी कि इधर आएगा। यानी टोटल बंगाली बोलने वाले 15 हो गए और इधर ये मराठी बोलने वाले 25 हो गए। अगर रेशियो देखेंगे तो 3 हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा, यानी 3:5 का रेशियो है दोनों में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन भी वही है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों को हमको संख्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए जहाँ जहाँ हिंदी आ रहा है सबको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। 10 बंगाली बोलते हैं इससे मतलब नहीं है, 5 जो है असमिया बोलते हैं ये भी मतलब नहीं है। देखिए 10 हिंदी और उड़िया बोलते हैं तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए मराठी और हिंदी, ठीक है, हिंदी यहाँ भी है तो यहाँ 12 और हो गया। फिर 13 अंग्रेजी तमिल मराठी, ठीक है ये नहीं होगा। 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, देखिए तो 5 फिर से हो जाएगा।
उसके बाद बाकी लोग बचे बंगाली और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो बाकी 5 बचे थे। ठीक है, तो यानी ये 10 हो गया, ये 10 20 हो गया, 30 2 32, यानी 32 लोग जो हैं टोटल वो हिंदी बोलते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ बोल रहा है सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पाउला उसी काम को अकेले 18 घंटे में पूरी कर सकती है। एक अन्य व्यक्ति जैन इस काम को अकेले कितना 45 घंटे में पूरा कर सकता है। ठीक है, उसी काम को पूरा करने के लिए सन्नी और जैन कितने समय लगाएंगे, ये निकालना है। तो देखिए सन्नी और पाउला दोनों मिलकर 12 घंटा में काम करता है और पाउला अकेले 18 घंटा में काम कर लेती है। तो अगर हमको सन्नी का निकालना है तो क्या करना होगा? 12 इंटू 18, और ये दोनों का मिला हुआ काम है तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? 6 हो गया। तो 6 से ये 2 बार में दे गया, तो यानी 18 दूना 36, यानी सनी को कितना दिन लगेगा? 36 दिन लगेगा अकेले काम करने में। अब हमसे पूछ रहा है कि सनी और जैन दोनों मिलकर कितना देर में करेगा। तो सनी का हमको निकाल लिए हम 36 और इसका दिया हुआ है 45। तो अब दोनों जब मिल के काम करेगा तो कितना देर लगाएगा? देखिए 36 इंटू 45, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो 9 को 4 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, 9 से ये 5 बार में जाएगा, यानी 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20। दोनों मिलकर कितना दिन लगाएगा? 20 दिन लगाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। बोल रहा है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन दे रहा है श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। अब निष्कर्ष दे रहा है पहला, श्रीमान एक्स को केवल सुबह में विचार आते हैं। तो देखिए कथन में कहा था कि श्रीमान एक्स कह रहा है कि उसको सुबह में जो है अच्छा विचार आता है, सुबह में अच्छा विचार आता है। और यहाँ निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि केवल सुबह में, तो देखिए केवल का बात नहीं कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि सुबह में अच्छा विचार आता है, शाम को भी आता होगा। ठीक है, तो केवल जो यहाँ जो लगा दे रहा है इसके चलते ये जो है गलत हो जा रहा है। अब यहाँ दूसरा कह रहा है कि श्रीमान एक्स को शाम को विचार नहीं आते, तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, वहाँ विचार आता है सुबह में, बस ये कहा गया है, ये तात्पर्य नहीं निकल रहा है कि शाम को विचार नहीं आते हैं। तो दोनों का दोनों जो है गलत है, तो ना ही 1 है और ना ही 2 है, तो डी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो देखिए हम पहले अब डिविजिबल, यहाँ पे देखिए हमको क्या दिख रहा है, 12 जो है 3 का मल्टीपल होता है, 3 का मल्टीपल होता है, यानी डिजिट सम जिसका भी 3 आएगा वो सही आंसर होगा। देखिए 8 3 11 5 16, 16 और 8 24। ठीक है, 24 हो रहा है इसका। उसके बाद देखिए 9 3 12 12, 5 17, 17 8 25, इसका 25 हो रहा है। ये देखिए 7 3 10 5 15 और 8 23, इसका 23 हो रहा है। और इसका 6 3 9 5 14 और 8 20, इसका 20 हो रहा है। तो देखिए 3 से कौन कट रहा है? सिर्फ ये 24 कट रहा है, जो ए हो जाएगा, यानी सही ए हो गया आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ बोल रहा है लकड़ी का एक टोकरा जो 1.8 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा है, लोहे के घन से भरा है, लोहे के घन से भरा हुआ है, जो 6 सेंटीमीटर चौड़े हैं, यानी एक घन का जो लेंथ बता रहा है 6 सेंटीमीटर है। टोकरे में फिट आ सकने वाले लोहे के घनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, टोकरा जो है, टोकरा मान लीजिए कुछ इस तरह का टोकरा होगा। ठीक है, इस तरह का टोकरा होगा, तो इसका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। ठीक है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इसका आयतन में हम क्या करेंगे, एक घन का जो आयतन है, यानी घन का आयतन क्या हो जाएगा? ए क्यू हो गया, यानी 6 का क्यू हो गया, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा संख्या वो सही ऑप्शन होगा आपका। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ मीटर में दिया है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कर देते हैं। तो सेंटीमीटर में करने से क्या होगा? 100 से गुना करना होगा, यानी कि 180 हो जाएगा, इंटू 150 हो जाएगा, इंटू 120 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, देखिए 6 से जाएगा 30 बार में, फिर 6 से जाएगा ये 5 बार में,
फिर ये 6 से जाएगा, ये 2 बार 20 बार में चला गया, यानी कि 5 × 20 कितना हो गया 100, और 100 गुना 150 यानी कितना हो गया 15,000, यानी कि डी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ बोल रहा है एक लड़की 16 किलोमीटर प्रति हावर की गति से साइकिल से चला सकती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चल सकती है। 109 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 8.5 घंटे लगते हैं। उसने कितनी दूरी चल कर तय की? ठीक है, तो कह रहा है कि लड़की जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से साइकिल से चलती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैदल चलती है, और इस तरह से कुछ कुछ समय चलने के बाद वो टोटल 109 किलोमीटर की दूरी तय करती है 8.5 घंटे में। तो बोल रहा है कि साइकिल से पैदल उसने कितनी दूरी तय की। 109 किलोमीटर टोटल दूरी है, उसमें से कितना दूरी वह पैदल चल के तय की है। ठीक है, तो देखिए हमको पैदल के बारे में पूछ रहा है, तो हम इसका ऑपोजिट वाला को पकड़ लेते हैं, मतलब ये साइकिल वाला को पकड़ लेते हैं, जिसके बारे में पूछे उसका उल्टा वाला को पकड़ लेना है। तो देखिए टोटल 8.5 घंटा लगता है। अगर वो 16 का स्पीड से पूरा 8.5 घंटा चली होती तो 16 अट्ठे कितना हो गया 128, और फिर 8 यानी 136 किलोमीटर वो क्या हो गई चली गई होती। ठीक है, अगर 16 का स्पीड से अगर पूरा 8.5 घंटे चलती तो कितना किलोमीटर चल जाती 136 किलोमीटर चले जाती, लेकिन वो गई कितना है 109 किलोमीटर ही गई है। ठीक है, यानी कि कितना 27 किलोमीटर वो क्या है ज़्यादा चली गई है। ठीक है, 27 किलोमीटर ज़्यादा चली गई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए 27 किलोमीटर वो ज़्यादा क्यों गई, क्योंकि उसका स्पीड जो था ये पैदल वाला स्पीड से कितना ज़्यादा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, यानी कि 1 का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी कि ये जो 3 घंटा है इसको 3 घंटा लगा है ये पैदल चलने में। तो 7 का स्पीड से अगर 3 घंटा चलेगी तो कितना जाएगा 21 किलोमीटर जाएगी, यानी कि डी जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है एक जोहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका 10 लाख रुपया कीमत तय किया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जोहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोने खरीदने के लिए जोहरी ने कितना रकम खर्च किया था? तो देखिए यहाँ कच्चे माल पे कितना निवेश किया 3 लाख। अब बोलता है कच्चे माल का लागत का 20% जो है सोना है, तो सोने पे कितना खर्च हुआ है ये पूछ रहा है। तो 3 लाख का कितना 20% यानी कि 1/5 यानी कितना हो जाएगा 60,000। 60,000 जो है वो सही हो जाएगा, यानी ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, यहाँ बोल रहा है 0.6 को फिर में बदलना है। तो देखिए 0.6 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, तो ऊपर 3 हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा, 3/5 होगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, 3/5 जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। मान लीजिए जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जिस वेग के साथ पत्थर जमीन पर हिट करता है वह कौन सा वेग है? तो यानी ऊपर से जब पत्थर फेंका जाता है तो नीचे वो किस गति से आता है, मतलब किस वेग से ज़मीन पे हिट करता है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, एक फार्मूला होता है mgh = ½ mv² होता है। तो m यानी कि द्रव्यमान है, m खत्म हो गया, यहाँ द्रव्यमान का कोई मतलब वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, तो m का वैल्यू ख़त्म हो गया, तो यानी ये 2 इधर आ जाएगा तो 2gh हो जाएगा, 2gh, और ये क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा ये वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी वही हमको निकालना है, वेग निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो √2gh हो जाएगा, ये फार्मूला बनेगा यहाँ से। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 2gh है, 2 × g का वैल्यू कितना है 10 है, और इंटू h का वैल्यू आपका 20 दिया हुआ है, तो यानी 400 हो गया, रूट अंडर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यानी जो है 20 मीटर पर सेकंड सही हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस आने में
160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, उसकी औसत गति निकालना है। तो औसत गति क्या होता है, हमको मीटर पर सेकंड में निकालना होता है। ठीक है, तो टोटल वो 80 गया और 80 आया, यानी टोटल 160 मीटर कुल दूरी बटा कुल समय कितना लगाया, 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब क्या हो गया, 60 सेकेंड। तो यानी क्या हो गया, 8/3। 8/3 यानी डिवाइड करेंगे तो 2.67 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, बोल रहा है 60 और 54 का एलसीएम निकालना है। तो 60 और 54 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 54 है, तो यहाँ 6 से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी 6 गुना 10 गुना 9 हो गया, यानी ये जो बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, बोल रहा है यदि 25 kg के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गतिमान है तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल क्या है। तो देखिए बल यानी F इज इक्वल टू क्या होता है, ma यानी मास मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान, और a मतलब क्या हो गया, त्वरण। ठीक है, तो यहाँ दोनों ही दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है और त्वरण भी दिया हुआ है। मास दिया है 25 और त्वरण दिया है 8, तो 25 × 8 कितना हो जाएगा, 200 जूल नहीं होगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो 200 न्यूटन होगा। तो डी जो है